एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में अभिषेक नाम का एक युवा रहता था। उसके पास वो सब कुछ था जो कोई भी इंसान चाहता है। एक खुशहाल परिवार, एक आरामदायक घर और गांव में उसका सम्मान। फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। वह अक्सर सोचता, क्या यही जीवन है? क्या बस खाना पीना और काम करना ही जीवन का असली मकसद है? यह सवाल उसे चैन से नहीं बैठने देता था। वह जीवन के असली मकसद की तलाश में बेचैन था। एक दिन उसे गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि पास की पहाड़ियों में एक बहुत ही ज्ञानी साधु रहते हैं। कहा जाता था कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं। अभिषेक ने तुरंत फैसला किया कि वह साधु के पास जाएगा और अपने सवाल का जवाब खोजेगा। उसने अपना सामान पैक किया और अपनी लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं था। अभिषेक को घने जंगलों, खड़ी चढ़ाई और खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। कई बार वह थक कर बैठ जाता, लेकिन जीवन का मकसद जानने की चाह उसे फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत देती। महीनों की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार उस जगह पहुंचा जहां साधु रहते थे। साधु एक गुफा के बाहर ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। अभिषेक ने झुककर प्रणाम किया और अपना सवाल रखा। हे गुरुवर, मैं बहुत भटका हुआ हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का असली मकसद क्या है? साधु ने बिना आंखें खोले कहा, बेटे, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा काम करो। मेरे पास यह टूटा हुआ मटका है, पास के झरने से इसे भर कर लाओ। अभिषेक ने देखा कि मटके में कई छेद थे। वह हैरान हुआ, लेकिन साधु की आज्ञा मानकर मटका लेकर झरने की ओर चल पड़ा। वह झरने पर पहुंचा और मटके को पानी से भर दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाना चाहा, सारा पानी नीचे बह गया। उसने फिर से कोशिश की और फिर से हर बार पानी बह जाता। वह बार बार मटका भरता और खाली हो जाता। सूरज ढलने लगा था और अभिषेक बुरी तरह थक गया था। उसने हार मान ली और खाली मटका लेकर साधु के पास लौट आया। अभिषेक ने दुखी होकर कहा, गुरुजी, यह असंभव है। इस मटके में छेद हैं, इसे भरा नहीं जा सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यह काम क्यों दिया? यह मटका तुम्हारा जीवन है। इसमें जितने छेद हैं वे तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारी नकारात्मक सोच है। तुम पानी को भरने की कोशिश कर रहे हो जो कि तुम्हारे जीवन की खुशियां हैं, लेकिन वे हमेशा बह जाएंगी क्योंकि तुमने उन छेदों को ठीक नहीं किया। साधु ने आगे कहा, जीवन का असली मकसद किसी बड़ी उपलब्धि को पाना नहीं है, बल्कि हर पल में जीना और उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना है जो तुम्हारे पास है। जिस तरह तुमने मटके को भरने की कोशिश की, उसी तरह तुम बाहर जीवन का मकसद खोज रहे हो, लेकिन वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर है। अभिषेक को साधु की बात समझ आ गई। उसने महसूस किया कि जीवन का मकसद कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना और दूसरों के जीवन में खुशियां लाना है। वह वापस अपने गांव लौट आया और अपनी सोच बदल दी। अब उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बूढ़ों की मदद की और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने पाया कि जब वह दूसरों के लिए कुछ करता है तो उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। इस तरह अभिषेक ने समझ लिया कि जीवन का असली मकसद किसी चीज को पाना नहीं, बल्कि खुद को पाना और अपने हर पल को सार्थकता देना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह नई कहानी पसंद आएगी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।